Good morning, students. All of you have already studied about preparation of nitrogen in previous class. Today, all of you study about ammonia. Ammonia formula NH3. Ammonia is generally prepared by treatment of nitrogen with hydrogen in large scale. That is Haber's process. But in small amount, it is also obtained by अमोनियम साल्ट. अमोनियम साल्ट क्या है? जिसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, these are the ammonium salt. Ammonium salts when treated with alkali. Alkali क्या होता है? KOH, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, जिन्हें आप बेस कहते हो. अमोनियम साल्ट को किसी अल्कली अर्थात बेस के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको अमोनिया गैस बनती है. एक थोड़ा सा अंतर है, बता दें आपको. एल्कली और बेस में अंतर होता है. ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली. बेस बड़ा ग्रुप, बड़ा सा है, और एल्कली उसका एक पार्ट है. जैसे मनुष्य शब्द है ना, ह्यूमन बीइंग्स, और डॉक्टर भी एक शब्द है. तो डॉक्टर कौन होता है? ह्यूमन बीइंग होता है. और डॉक्टर कौन होता है? ह्यूमन बीइंग होता है. लेकिन सभी ह्यूमन बीइंग, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट. तो वही बिल्कुल इस प्रकार से डेफिनेशन में थोड़ा सा समझना चाहिए. ऑल एल्कलीज आर बेस. कौन सा बेस ऐसा है जिसको हम एल्कली कहते हैं? कौन सा आदमी जिसको हम डॉक्टर कहते हैं? जो दवा करता हो, चिकित्सा करता हो. तो ठीक उसी प्रकार से जो बेस पानी में घुल जाता हो उसे हम एल्कली कहते हैं, और जो पानी में ना घुलता हो और बेस होता हो उसे हम एल्कली नहीं कहते हैं. बेस तो है लेकिन एल्कली, आदमी तो है लेकिन डॉक्टर. इस प्रकार से डिफरेंशिएशन दिमाग में रखना चाहिए आपको. तो हम छोटी छोटी बातों को समझते हुए, दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं. ये जो अमोनिया गैस है, ये हम लोगों को अपने सराउंडिंग में भी मिलती है. जैसे हम कहीं देखते हैं कि कोई पेशाब ज़्यादा लोग करते हैं, जिस जगह पे कई सारे लोग पेशाब में से ये देखते हैं कि हाँ ये जगह है थोड़ा पेशाब करने लायक, तो मुझे आता है उधर से गुजरता है, पेशाब करता है. तो ऐसे जगह पे अगर हम जाते हैं तो एक स्पेशल प्रकार की स्मेल आती है, एक तीक्ष्ण प्रकार की पंजेंट स्मेल आती है उस जगह पे. वो कैसे आती है, क्यों आती है? वह अमोनिया की बू क्यों आ रही है? क्योंकि पेशाब में यूरिया होता है. यूरिया जो शब्द है वो यूरिन से ही बना हुआ है. यूरिन का मतलब पेशाब होता है. उसमें सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया गया था, इसीलिए उसका नाम यूरिन के नाम पर यूरिया रख दिया गया था. तो ये NH2CO NH2, ये यूरिया है. और इस यूरिया को
ये मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है ये यूरिया, और मॉइस्चर से रिएक्शन करने पर ये बना लेता है अमोनियम कार्बोनेट। और अमोनियम कार्बोनेट जो ये है इसका डिकम्पोजिशन होता है और डिकम्पोज हो करके ये फिर से आपको अमोनिया गैस देता है। इस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो ये अमोनिया गैस आपको सराउंडिंग में जहाँ पर लोग यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, इसकी स्मेल, पंजेंट स्मेल आपको वहाँ पर महसूस होती है। आप उस जगह पे ज़्यादा देर खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं। इट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो हमें कोशिश करना चाहिए इतने गंदे जगहों पर टॉयलेट करने भी ना जाए। और अपने टॉयलेट का जो हम डेली अपने घर में यूज करते हैं उसको इसीलिए हम क्लीन रखते हैं, या उसमें लोग क्लोरोक्विन की टैबलेट्स आती हैं उसको डाल देते हैं। समझ में आई बेटे? जिससे कि वो क्लोरोक्विन से रिएक्शन करता रहे और इसका जो हार्मफुल एक्टिविटी है वेपर बन करके वहाँ से इजीली वहाँ से जाता रहे। तो यूरिया का ये जो ये प्रिपरेशन है, ये नेचुरल प्रिपरेशन होता रहता है। ये पहली प्रोसेस है। मिट्टी में हम लोग यूरिया डालते हैं उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं यूरिया का, तो इस प्रकार से अमोनिया गैस रिलीज करती है। तो ये हमारे यूरिया गैस के प्रिपरेशन का पहला कंसेप्ट था कि किस प्रकार से हम यूरिया का निर्माण करते हैं। यूरिया का निर्माण किस प्रकार से सराउंडिंग में अमोनिया का निर्माण यूरिया की मदद से हो जाती है। और दूसरा प्रिपरेशन का जो प्रोसेस आपको हमने बताया, सेकेंड वन, ये पहली प्रोसेस रिएक्शन याद हो गया होगा। when urea takes part in chemical reaction with moisture, yeah, after absorption of moisture, changes into ammonium carbonate, and ammonium carbonate decomposes into decomposition. This reaction is called as decomposition reaction. Decomposition into ammonia gas. So second process of preparation of ammonia, what is second process? By ammonium salt. प्रिपरेशन का दूसरा प्रोसेस है कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाई अमोनियम साल्ट। सेकेंड वन, बाई अमोनियम साल्ट। Ammonium salt such as NH4Cl, NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4NO3, ये अमोनियम क्लोराइड है। ये अमोनियम सल्फेट है।
ये अमोनियम नाइट्रेट है, इसकी जब हम एल्कली के साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्कली का मतलब जैसे NaOH, KOH या लाइम CaOH का होल ट्वाइस। ध्यान देने की चीज ये होती है, और बुद्धिमानी की भी बात है, आपको ध्यान देना चाहिए। आप जो रिएक्शन यूज करते हैं लिखने के लिए, उसमें ये भी ध्यान देना होता है कि जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, रिएजेंट का मतलब जो वस्तु जो पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट मस्ट बी चीप। CHEAP चीप, चीप का मतलब सस्ता होता है। अगर कोई चीज हमारा 2 रुपये, हमको कोई चीज कोई काम हमारा 2 रुपये के सामान में होता है और हम उसमें उसको 2000 रुपये के सामान से पूरा करना चाहें, तो आप हमें क्या कहेंगे? आप ये सोच सकते हैं कि आप हमें क्या कहेंगे? आप हमको बेवकूफ़ ही तो कहेंगे कि 2 रुपये में ये काम हो सकता था और उन्होंने 2000 रुपये की बात किया। तो ठीक उसी प्रकार से रिएजेंट को भी हमें ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जो सस्ते हो। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सबसे सस्ता है। चूना सबसे सस्ता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत महंगा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सस्ता है KOH के, लेकिन थोड़ा बहुत ही अंतर है। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये दोनों रिएजेंट महंगे हैं। तो जब वही काम ये कर सकता है, हमारा चीप है ये, तो हम इनका इस्तेमाल कम और इनका इस्तेमाल करेंगे तो सभी वही काम, लेकिन ये महंगे आइटम है और ये सस्ता आइटम। समझ में आई बेटा? तो हम ये जान ले पहले के ये सभी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें से हम सस्ते आइटम NaOH या CaOH का होल ट्वाइस, जिसको लाइम कहते हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। इसके रिएक्शन आप लिखेंगे कैसे मिलेगा? ये देखिए, NaCl के साथ मिल जाएगा, एक H इस OH के साथ मिल जाएगा, और बनेगा क्या? देखिए NaCl प्लस H2O और प्लस NH3, ये आपको मिल गया अमोनिया गैस। रिएक्शन में यहाँ पर NH3 सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड, हमको यही प्रिपरेशन में पढ़ रहे हैं, यही इस समय मेन है, इसीलिए इसको हम यहाँ पहले लिख देते हैं। लेकिन तरीका रिएक्शन लिखने का है कि पहले सॉलिड, फिर बाद में लिक्विड, उसके बाद में गैस लिखा जाए। रिएक्शन एक्सप्रेस करने का ये मेथड होता है। लेकिन ये मेन प्रोडक्ट है, इसलिए हम अमोनिया को पहले भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ये बाई प्रोडक्ट हैं। इनको हम ना भी लिखते हैं तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि बाई प्रोडक्ट आपने नहीं लिखा है, लेकिन रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट को भी बैलेंस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आवश्यकता होती है। समझ में आई बेटा? तो ये ध्यान देना चाहिए। बच्चे हमारे मेन प्रोडक्ट लिख देते हैं, बाई प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं है। अब ये KOH की रिएक्शन करा रहे हैं, बैलेंस करना है आपको। ये देखिए 2 KOH लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके बैलेंस ये 2 है, तो K2SO4 साल्ट बन जाएगा, K2SO4। लेकिन हमें मेन प्रोडक्ट अमोनिया होने की वजह से यहाँ पर अमोनिया हमने देखिए पहले लिख दिया 2NH3, क्योंकि यही हमारा मेन प्रोडक्ट था, प्लस K2SO4 और प्लस 2H2O। सिमिलरली अमोनियम नाइट्रेट की रिएक्शन करा रहे हैं आप, तो अमोनियम नाइट्रेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, चूने के साथ रिएक्शन करेंगे, ये लाइम कहलाता है। लाइम का मतलब चूना होता है। तो सिमिलरली आपको अमोनिया गैस फिर से मिलेगी। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। प्लस कैल्शियम नाइट्रेट
NO3 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम नाइट्रेट। इस प्रकार से अमोनियम साल्ट जो हैं उनको आप एल्कली के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको अमोनिया गैस मिलेगी। तो ये ध्यान देने की चीज है, लैंग्वेज आपको सिंपल बताया गया है। When ammonium salts are treated with alkalis, ammonia gas evolves. Ammonia gas evolves. You can express all these reactions. Now the next one, Haber's process. How ammonia occurs are prepared by Haber's process. Third one, right? Next day. Third, Haber's process at next day. That is the industrial process by which ammonia are obtained in large scale. That will be included in next period. Thank you. Thank you very much.